बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़े कामयाबी से जेडीसी एहतजाजी सफाई मुहिम जो थी दूसरा मरहला मलिर का, वो बहुत अच्छे तरीके से निपटाया। सैकड़ों गाड़ियां उसमें गई, जीएफएस बिल्डर ने सपोर्ट किया। सिर्फ एक छोटी सी बात आपको बतानी है। मैं बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ जो उसमें कह रहे हैं हाँ कराची वालों को कचरा नहीं डालना चाहिए और लोग कचरा क्यों डालते हैं और यूं क्यों होता है वो क्यों होता है। वो भाई समझ लें एक बार जरा, जो नहीं आए कराची या जिनको नहीं मालूम माजरा वो समझ लें एक बार, बड़ा गौर थोड़ा समझ लें प्लीज। आप हमारे अपने हैं सब, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। एक हर घर में खाकरोब आता है जिसको बाज लोग जमादार बोलते हैं, बाज लोग किसी और नाम से बोलते हैं, सफाई करने वाला बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, स्वीपर बोलते हैं। वो आता है हर घर वाला, चाहे कच्ची आबादी हो, चाहे पक्की आबादी हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे कुछ भी हो, वो उस खाकरोब को एक रकम देते हैं। वो उस रकम के बदले कचरा महीने की एक रकम दी जाती है और वो हर रोज आना किसी एक टाइम पे आता है और वो डस्टबिन उठाता है, कचरा अपनी गाड़ी में खाली करता है, डस्टबिन वापस रखता है, चला जाता है। अब शहरी का इससे आगे क्या है? राइट, शहरी ये तो नहीं कर सकता कि अगर उसने अपने घर में अपने बच्चे को एक केला खिलाया तो उसका छिलका ले, अपनी गाड़ी स्टार्ट करे, जाम छापरो जाए, वहां जाके गड्ढा करे, वो छिलके को दफन करे, वहां से वापस आए तो मतलब 5 घंटे इसी में लग जाएंगे। और दुनिया के किस मुल्क में ऐसा होता है भाई? आप टैक्सेस देते हैं, आप कौन टैक्स नहीं देता? हर चीज का टैक्स दे रहे हैं, सेहत सफाई सब जिम्मेदारी किसकी है सबको पता है। तो भाई जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे हैं ना, वो क्या करते हैं, कचरा इनके से उठाया, उस खाकरोब को बोला कि यार वो हमारे पास तो पेट्रोल नहीं है, गाड़ी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कौन वहां तक लेके जाएगा, वही गलियों को नहीं फेंक देना। तो उस गली का खाकरोब उस गली में फेंक देता है, उस गली का इस गली में फेंक देता है। एक गली से 50 डंपर, यानी एक डंपर में 25 टन आता है कचरा। इधर लड़कियों का कॉलेज, इधर लड़कियों का स्कूल, इधर लड़कों का कॉलेज, और वो सड़क 30 फीट की 5 साल से बंद थी। लोग क्यों बंद करेंगे अपने घरों के नीचे कचरा डाल के, मलबा डाल के? ये बहुत बड़े पैमाने पे जुल्म हो रहा है शहर के साथ, बहुत बड़ी मनसूबाबंदी के साथ तहत हो रहा है। हम भी चाहते 25 झाड़ू खरीदते और ब्रश खरीदते और रोडों पे आ जाते और एक तस्वीरें बनती कि फला वजीर भी इनके साथ झाड़ू लगा रहे हैं, फला मिनिस्टर भी, सब झुके हैं। भाई टाइम गुजर गया। सैकड़ों हैवी मशीनें लेके घुसे मलिर के अंदर। रंग जल गया एक लड़के का। बैठे नहीं है लेकिन मलिर वालों को सलाम है। कोई जूस लेकर आ रहा है, कोई खाना लेकर आ रहा है, कोई खैरियत पूछने आ रहा है, कोई गले मिलने आ रहा है, कोई दुआएं देने आ रहा है। ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए हैं कि जिन लोगों की 24 घंटे की मेहनत है कि पूरे कराची से इतनी बड़ी मशीनें अरेंज करना, टाइम के ऊपर लेके पहुंचना, जब इनका टाइम खत्म भी हो गया उसके भी 1 घंटे बाद तक काम करते रहे। लेकिन हम तो ये समझ रहे थे शायद 100, 200, 300 मशीनों से मलिर साफ हो जाएगा। भाई ये तो हजारों मशीनों का कचरा सिर्फ एक इलाके में है। लेकिन हम जिस हद तक कर सके हमने किया। सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद ये कि भाई लोग अच्छे हैं, लोगों को सेंस है, चाहे कोई जबान बोलने वाला हो कराची में, सिंधी हो, बलोची हो, महाजिर हो, पठान हो, सराइकी हो, गिलगिती हो, अफगानी हो, बर्मी हो, कोई भी हो, सबको तमीज तहजीब मालूम है। हर बंदा पे करता है लेकिन उसके बाद उनके साथ ज्यादती हो रही है। ये है सच। बस इतनी सी बात थी। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, बहुत जरूरी है इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।